नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में और आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये आपका रेलवे जनरल साइंस की बुक से करवाया जा रहा है और इसमें आपको सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सभी जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, जिसमें हम लोगों ने लगातार कंटिन्यू 1992 से लेकर के 2005 तक के प्रश्न कंप्लीट कर रखे हैं और लगातार जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में सारे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है आपका पहला आज की क्लास का, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी। अगर हमारा एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल होता है, अगर यह नहीं होगा तो पृथ्वी हमारी काली दिखाई देगी, अर्थात पृथ्वी का कलर कैसा होगा, ब्लैक, काला। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी हमारी कैसी दिखाई देती है, हरी भरी दिखाई देती है, जिसमें साफ सब कुछ जितना भी देख रहे हैं यह वायुमंडल के कारण ही देख रहे हैं। अगला प्रश्न है हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर, तो हार्डवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर का भौतिक अंग होता है। कंप्यूटर का भौतिक अंग होता है जिसको छू सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, ऐसे अंगों को हार्डवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हृदय रोग किससे संबंधित होता है। हृदय रोग जो होता है आपका, यह कोलेस्ट्रॉल से संबंधित होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक कौन होते हैं। तो ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले जो वाहक हैं इनका नाम होता है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है जहाज की गति, जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है, जहाज की जो गति होती है इसको हम नॉट में मापते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा परीक्षण एड्स रोग की जानकारी के लिए किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को एड्स से संबंधित बीमारी हो जाती है तो उसको कौन सा चेकअप होता है, उसका परीक्षण होता है एड्स के लिए एलिसा परीक्षण होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है एक अश्वशक्ति बराबर होता है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। अगला प्रश्न है यूरिया में नाइट्रोजन होती है, जो आपकी यूरिया होती है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। आपने यूरिया की जैसे मान लीजिए कोई बोरी है और इसमें आप देखेंगे तो यूरिया की बोरी में आपको यहाँ पे NP और K ये लिखा रहता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों का अनुपात यहाँ पे मिला होता है, जिसमें 46% आपकी यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है, याद रखेंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%, ये भी आप याद रखेंगे, और यूरिया में 46% है। अगला प्रश्न है डीएनए संबंधित है। डीएनए संबंधित होता है गुणसूत्रों से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत में सुपर कंप्यूटर का नाम है। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। अगला प्रश्न है डीओएस का विस्तृत रूप क्या है। तो डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका विस्तृत रूप होता है। ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है और याद रखेंगे। मैं साथियों बता दूं आपको, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के आएंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि कंप्यूटर भी आपको तैयार करना है। ठीक है, कंप्यूटर का जो बेसिक है मैं आपको करवा दूंगा, जिसकी 6 से 7 क्लास करवा देंगे और उसका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा कंप्यूटर में 6-7 मैराथन पे। अगला प्रश्न है भूपर्पटी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो भूपर्पटी में दूसरी जो सबसे अधिक पाई जाती है वो है आपकी लोहा, आयरन। ठीक है, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं। एक आवर्धक लेंस में होता है, आवर्धक लेंस की बात करें तो आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आरआरबी जम्मू 9/10/2005 में पूछे गए प्रश्न। कंप्यूटर में रैम है, रैम की बात करेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात इसको अलग से एक्सटेंड नहीं कर सकते। जो रैम होती है एक मतलब यह एक एग्जैक्ट होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है रैम। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है http www.rediff.com क्या है। यह एक प्रकार की वेबसाइट है, याद रखेंगे। गूगल क्या है, तो गूगल आपका एक प्रकार का सर्च इंजन है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है, तो ऑनलाइन पर समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा, इसे बोलते हैं ऑनलाइन प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है PS शर्मा मतलब psharma.yahoo.com क्या है।
तो अगर इसकी बात करेंगे तो यह एक ईमेल एड्रेस है। ईमेल से फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। याद रखेंगे, ईमेल जहां पे भी लिखा रहेगा आपको याद रखना है यह आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा संदेश जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया है। इसका एड्रेस क्या है? तो इसका एड्रेस है psharma@yahoo.com। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता था psharma@gmail.com, तो ये जीमेल का एड्रेस हो जाता। ठीक है, मेल मतलब संदेश होता है और ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संतुलित भोजन में होता है। जो संतुलित भोजन होता है इसमें क्या क्या उपस्थित होता है? सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण के तत्व जितने भी होते हैं ये संतुलित भोजन में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में से सांकेतिक होती है। तो याद रखेंगे यह मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी ये दो होती हैं। अगला प्रश्न है हीरा। हीरा है तो हीरा की बात करेंगे तो यह एक प्रकार का शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल हो जाता है, याद रखेंगे, और हीरा आपका कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? प्रयोगशाला के जितने भी उपकरण होते हैं आप देखेंगे, परख नली हो गया, जो आपकी परख नलियां होती हैं, ट्यूब होती हैं, फ्लास्क होते हैं, ये सभी पायरेक्स कांच से बनाए जाते हैं, याद रखेंगे। और आपको मैं एक चीज और जानकारी दे दूं, जो आपके चश्मे होते हैं, आंख के चश्मे, ये फ्लिंट कांच से बनाए जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आरआरबी चेन्नई जेई जूनियर इंजीनियर में पूछे गए प्रश्न, जो कि 23/10/2005 में पूछे गए थे। सारे प्रश्न आपके यहाँ से कवर होंगे, कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। घर्षण रोधी बेरिंग क्या है? घर्षण रोधी जो बेरिंग होती है इसको क्या बोलते हैं? पदस्थल बेरिंग, इसी को बोलते हैं पदस्थल बेरिंग। रेलवे सामान्य विज्ञान, आप देख सकते हैं रेलवे सभी सामान्य विज्ञान के प्रश्न है, और आप देखेंगे ये आपका पेज नंबर 19 है। पेज नंबर, अगर पेज की नंबर की बात करेंगे तो हम ये पेज नंबर 19 है, और आपसे प्रॉमिस किया है कि हम पेज बाय पेज पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन बैंक में देखते हैं। क्वेश्चन आपका पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन डैश होता है। तो पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन कम दक्ष होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है, तो वह परमाणु क्रमांक के द्वारा। अगला प्रश्न है किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो यह मैक्स प्लैंक के द्वारा इसकी संकल्पना को प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती हैं, तो यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। अगला प्रश्न सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है। सेक्सटेंट की बात करेंगे तो यह दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई को जानने में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है बर्नौली थ्योरम या बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? बर्नौली प्रमेय की बात करेंगे तो यह किसके संरक्षण के बारे में बताता है? बर्नौली थ्योरम ऊर्जा संरक्षण, याद रखेंगे, ऊर्जा संरक्षण के बारे में हमें अवगत कराता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है। प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है उच्च दाबोच्चता और निम्न निस्सरण में इसका प्रयोग होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भाप का अतितापन किया जाता है। भाप का अतितापन की बात करेंगे तो यह किस में किया जाता है? अचर दाब पर। अचर दाब पर भाप का अतितापन किया जाता है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है। समतल दर्पण जो होता है इसकी नाभिकीय लंबाई अतः अनंत होती है। अगला प्रश्न है दिया सलाई, जो आपका माचिस होता है, मैच बॉक्स आपने देखा होगा, सभी ने मैच बॉक्स देखा होगा और जानते भी होंगे, तो जो आपकी दिया सलाई उसी को बोलते हैं। और दिया सलाई के शीर्ष में क्या होता है? रेड फास्फोरस, इसी को बोलते हैं लाल फास्फोरस। इसकी जो आपका जैसे माचिस की तीली होती है, आप जैसे उसमें रोगन में रगड़ते हैं तो वो तुरंत जल जाता है, यह रेड फास्फोरस लगा होता है, याद रखेंगे, रेड फास्फोरस। अगला प्रश्न कार्बनिक यौगिक में सामान्यतः पाया जाता है, तो यह समन्वयी बंधकता पाई जाती है कार्बनिक यौगिकों में। अगला प्रश्न है मैग्नेटाइट एक अयस्क है। यह आपका लोहे का एक अयस्क होता है, मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है, तो यह होता है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा? तो कॉपर की बात करेंगे तो यह बनाएगा कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा और ये कॉपर सल्फेट बनाएगा, CuSO4, यह बनाएगा आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट बनाएगा, याद रखेंगे। और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करेगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है
प्रतिरोधक बोल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है, यह कॉपर की बनाई जाती है, याद रखिए। प्रतिरोधक जो बिल्डिंग है उसमें इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है कॉपर का। आरआरबी चेन्नई एससी सीनियर इंजीनियर में पूछे गए प्रश्न, जितने भी एससी में पूछे गए प्रश्न एक बार देख लीजिएगा। रेफ्रिजरेटर है एक, तो रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो यह पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन होता है रेफ्रिजरेटर। अगला प्रश्न है, ताप वैद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं? ताप वैद्युत युग्म की बात करेंगे तो यह थॉमसन प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है, तो क्षण चुंबक की बात करेंगे तो इसका अधिकतम चुंबकत्व दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग करते हैं, तो अधिकतर जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं यह नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, स्थैतिक घर्षण है, तो स्थैतिक घर्षण दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है स्थैतिक घर्षण। अगला प्रश्न है, साथियों देख सकते हैं ये 19 प्रश्न नंबर 19 है। क्वेश्चन आपका मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? मैनोमीटर तो यह पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, चिमटा सामान्यतया बना होता है, चिमटा की बात करेंगे तो यह मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु होता है, यह पोर्सिलिन होता है। अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज करने वाले थे गोल्डस्टीन। बहुत बार आपको कहीं कहीं पर रदरफोर्ड भी लिखा मिलेगा, याद रखेंगे। रदरफोर्ड भी कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पर गोल्डस्टीन, आपको गोल्डस्टीन पे लगाना है, ठीक। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस का स्थिति समीकरण क्या होता है? तो यह होता है PV बराबर nRT। अगला प्रश्न है, टरबाइन के लिए प्रयुक्त बियरिंग किस टाइप का होता है? तो जो टरबाइन होते हैं इसमें बियरिंग का प्रयोग करते हैं नीडल बियरिंग का, याद रखेंगे। ये आपको इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी 2021 में भी ये पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन है तो यह आसानी से वेल्डिंग होने वाला कास्ट आयरन होता है। आरआरबी सिकंदराबाद 20/11/2005 में पूछे गए प्रश्न, कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? याद रखेंगे, DNA फिंगर प्रिंटिंग वाला जो जांच होता है यह बच्चे के पिता का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह आपका लखनऊ में स्थित है, याद रखेंगे सभी साथी, यह आपका लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उरोस्थि कहाँ पाई जाती है? यह कहाँ पाया जाता है? उरोस्थि की बात करेंगे तो यह जांघ में पाई जाता है, उरोस्थि। अगला है, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव कौन सा है? भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव है केचुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो पृथ्वी का जो कोर है यह पिघला हुआ द्रव्यमान के रूप में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में निहित रहता है? तो यह हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में सूर्य में पाया जाता है। अगला है, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा स्तर, तो जब आंधी आती है तो आंधी के आगमन के पहले ही बैरोमीटर में पारा स्तर अचानक सामान्य स्तर से नीचे की ओर आ जाएगा, कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल का जो बाह्यतम परत होता है इसको एक्सोस्फीयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परम 1000 क्या है? तो परम 1000 की बात करेंगे तो यह भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है परम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो पायरिया रोग की बात करेंगे कि यहाँ पर दांत और मसूड़ों में लगता है। अगला प्रश्न है, जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? जस्ते से लेपित लोहा की बात करेंगे तो यह जस्तेदार लोहा कहलाता है। अगला प्रश्न है, अब आप देखेंगे आरआरबी मुंबई 27/11/2005 में पूछे गए प्रश्न, एसिटिलीन का IUPAC नाम है। IUPAC नाम क्या होता है? इथाइन, याद रखेंगे, इथाइन एसिटिलीन का IUPAC नाम है। अगला प्रश्न है, लूनर कॉस्टिक एस्क होता है। लूनर कॉस्टिक एस्क की बात करेंगे तो यह सिल्वर का होता है, याद रखेंगे। साथियों ये आपका पेज नंबर 20 है। प्रश्न है आपका, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों और सूर्य जो होते हैं इनकी ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, वो है आपका ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न है, आरआरबी गोरखपुर 20/11/2005 को पूछे गए प्रश्न, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्के तत्व की बात करेंगे तो यह आपका हाइड्रोजन।
अगला प्रश्न है दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक, तो दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। इसका प्रमुख उदाहरण है आपका देखेंगे तो यह प्रेशर कुकर जो होता है वो इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब भी प्रेशर कुकर में इसीलिए खाना अधिक जल्दी से तुरंत बन जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नीति कोण बनता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है इस पर नीति कोण बनता है 90 डिग्री का। अगला प्रश्न, पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण है। पीला रंग का कारण होता है सोडियम नाइट्रेट, याद रखेंगे। जितने भी पटाखे हैं, बारूद हैं, उसमें पीला रंग का कारण सोडियम नाइट्रेट होता है। और अगर हरा है, एक बार और याद रख लीजिएगा, हरे रंग का जो कारण होता है वो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है, पटाखों से जो हरा रंग निकलता है जब उसे जलाते हैं तो वह आपका होता है मैग्नीशियम के कारण। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंग की चाल होती है। रेडियो तरंग की जो चालें हैं ये होती हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके रेडियो तरंग की चाल होती है। प्रश्न है, सोल्डर मिश्र धातु है। सोल्डर की बात करेंगे, जब आप रांगा का यूज करते हैं वहां पे सोल्डर यूज होता है। तो सोल्डर मिश्र धातु होता है टीन यानी कि Sn और Pb यानी कि लेड। तो टीन और लेड का मिश्र धातु होता है यानी कि Sn + Pb का मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंगे होती हैं। तो प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं प्रकाश की तरंगे। अगला प्रश्न है, RRB सिकंदराबाद 11/12/2005 को पूछा गया प्रश्न। बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब है। समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे 760 मिलीमीटर पारे के दाब पर। Hg मतलब होता है पारा, तो यह 760 मिलीमीटर पारे के दाब पर समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब होता है। अगला प्रश्न है, 6 रोग से प्रभावित होते हैं। तो फेफड़े, जो आपका फेफड़ा होता है ये 6 रोग से प्रभावित होता है। RRB मुंबई 18/12/2005 को पूछे गए प्रश्न। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। द्रवीकृत जो पेट्रोलियम गैस है इसके प्रमुख घटक के रूप में है ब्यूटेन। नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। ये आपका फेरिक ऑक्साइड इसी को बोलते हैं और यह आपका मैग्नेटाइट भी यही होता है। ठीक है, तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। अगला प्रश्न है, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यह लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा, जो आपकी WBC होती हैं, जो आपके RBC होती हैं, इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हार्मोन जाते हैं, याद रखेंगे। RBC मतलब फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स। RRB महेंद्रू घाट 8/1/2006 को पूछा गया प्रश्न। प्रश्न है आपका, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मानव शरीर का जो मास्टर ग्रंथि होती है इसको कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण यह आपका न्यूटन के तृतीय गति नियम के बराबर होता है, याद रखेंगे। अगला है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है ऑक्टेन नंबर। जो ऑक्टेन संख्या होती है यही इसकी गुणवत्ता का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है। तो यह उसमें सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो यह सीसा जो तत्व होता है यह नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है। जो सीसा संचायक बैटरी है इसमें सीसा इस्तेमाल किया जाता है। जो संचायक बैटरी होती है उनमें शीशे का प्रयोग किया जाता है। तो रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रश्न है, आप सभी जानते ही हैं। RRB इलाहाबाद 8/1/2006 को पूछे गए प्रश्न। प्रश्न पहला, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह होता है बुध। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। याद रखेंगे, न्यूटन प्रति कूलम। अगला प्रश्न है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, एनेरॉयड बैरोमीटर में होता है। तो एनेरॉयड जो बैरोमीटर है इसमें पारा होता है। अगला प्रश्न है, बार इकाई है। तो बार किसकी इकाई होती है, दाब की। यह आपकी प्रेशर या दाब की इकाई होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन। प्रोटीन आपका सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। अगला है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूरदृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पारे का स्रोत है। पारे के स्रोत की बात करेंगे तो पारे का स्रोत होता है सिनेबार। सिनेबार पारे का स्रोत होता है। अगला प्रश्न कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
इसी को बोलते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं? लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं? तो यह अस्थि मज्जा, बोन मैरो में बनते हैं, अस्थि मज्जा में बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आरआरबी कोलकाता 21/1/2006 से पूछे गए प्रश्न है दांत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संगठक हुए हैं तो यह कैल्शियम होते हैं। जितने भी दांत और अस्थियां मतलब हड्डियां होती हैं इसके मुख्य अकार्बनिक संगठक के रूप में हड्डियां होती हैं जो कि कैल्शियम से बनी होती हैं। अगला प्रश्न ऑपरेशन फ्लड संबंधित है तो ऑपरेशन फ्लड की बात करेंगे, यह आपका दूध से संबंधित था। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। अगला प्रश्न है जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है? जूट में सड़न प्रक्रिया होती है भौतिक और रासायनिक दोनों होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव कौन कौन से हैं? तो है जैवीय एवं अजैवीय, दो प्रकार के अवयव हैं। अगला प्रश्न है विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है तो यह बहुत कमजोर होता है, यह काफी कमजोर होता है। अगला प्रश्न दाब किसके कारण होता है? दाब किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। बीसीजी प्रतिरोधक है, बीसीजी प्रतिरोधक होता है, यह यक्ष्मा का प्रतिरोधक होता है जिसको टीबी हो जाता है। यह ट्यूबरक्लोसिस याद रखेंगे, यक्ष्मा इसी को बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस और इसी का प्रतिरोधक होता है बीसीजी। अगला प्रश्न है बायां हाथ नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है, यह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है या प्रस्तुत करता है और यह किसके द्वारा दिया गया था? यह लेंज के नियम के अनुसार, याद रखेंगे यह लेंज का नियम था। लेंज के द्वारा बाएं हाथ का नियम दिया गया, लेंज का नियम। अगला प्रश्न है आरआरबी गुवाहाटी 22/1/2006 को पूछे गए प्रश्न। अगला प्रश्न है जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न घेंघा रोग होता है तो यह आयोडीन में होता है, घेंघा रोग यह आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है रबड़ इस्पात सोना तथा एल्युमिनियम में सबसे प्रत्यास्थ क्या है? तो वह है आपका इस्पात। सबसे प्रत्यास्थ की बात की गई तो सबसे प्रत्यास्थ है आपका इस्पात। और सबसे ज्यादा तन्य की बात करेंगे, तन्यता की बात करेंगे तो यह सोने में होती है। सबसे ज्यादा सोने में तन्यता पाई जाती है। साथियों आप देख सकते हो ये प्रश्न नंबर 20 है, अर्थात पेज नंबर आपका 20 है और उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन है ऊष्मा का मात्रक कैलोरी के बराबर होता है तो ऊष्मा का जो मात्रक होता है ये 4.18 जूल कैलोरी के बराबर होता है, 4.18 जूल। ये आपका याद रखना है, ये एग्जैक्ट डाटा है। अगला प्रश्न है रेल बने होते हैं तो रेल की बात करेंगे तो ये मृदु इस्पात की बनी होती है रेल। अगला प्रश्न है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण होता है पॉलीथीन। अगला है लाल नीला बैगनी तथा हरा में तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य आपकी बैगनी रंग की होती है, याद रखेंगे। सबसे अधिक होती है लाल रंग की। अगला प्रश्न है आपका बहुत कम दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है, यह बहुत कम दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है डायल गेज का, याद रखेंगे डायल गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पीतल मिश्रण है तो पीतल आपका तांबे एवं जस्ते का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन के दो अपरूप कौन कौन से हैं तो यह हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है आपका सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है तो सोडा वाटर के लिए आपका CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना था तो रेल सेक्शन का पहला नमूना था बुल हेडेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आरआरबी इलाहाबाद 22/1/2006 को पूछे गए प्रश्न किस प्रकार के मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? सबसे अधिक जो पानी धारण करने की क्षमता होती है यह काली मिट्टी में होता है, याद रखें काली मिट्टी। अगला प्रश्न है हवा का वाष्प घनत्व होता है तो हवा का जो वाष्प घनत्व होता है यह 14.4 लीटर होता है, याद रखेंगे वाष्प घनत्व कितना होता है 14.4। अगला प्रश्न आरआरबी रांची 22/1/2006 में पूछा गया प्रश्न अतितापन किया जाता है, अतितापन की बात करेंगे तो यह स्थिर दाब पर किया जाता है, अधिक तापन। अगला प्रश्न पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? सब जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः बनाया जाता है, यह सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला है डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को
जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है और इसे हम कहते हैं एनोड। एनोड कहा जाता है, याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत जो होता है ये होता है आपका जैव मात्रा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर की फील्ड कायल का डीसी जनरेटर की फील्ड कायल सामान्यतः बनी होती है। तो ये कायल जो होती है ये आपकी बनी होती है तांबे की, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो सोडा वाटर में गैस कौन सी होती है? गैस अभी आपको बताया था CO2। और अम्ल कौन सा होता है? तो इसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अमोनिया का क्वथनांक होता है? तो अमोनिया का क्वथनांक होता है -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड अमोनिया का क्वथनांक होता है। और साथियों, आपकी क्लास आज की यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। और सभी साथी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन हो, सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और कोई भी डाउट हो आपका तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।